अपना पड़ोसी देश है नेपाल। भगत खेम बहादुर जी आए हुए यहाँ पर, एक बार खड़ा होना, इधर आ जा या मेरे पास आ जा, इसको लाना इधर से लाकर इधर से। ये पहले यहाँ नौकरी करता, अपने भारत में रहते थे। इनके भांजे ने ये ज्ञान समझा, वो इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर में हमारी आस्था चैनल पर देखा था 2003 में। उस समय उसने इस ज्ञान को समझा, फिर अपने मामा जी को इनको सीडी दिखाई, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और देवी देवताओं के ऊपर पूर्ण रूप से कट्टरता से साथ आश्रित है। ये अन्य को मानने को तैयार नहीं था। कहने लगे नहीं, ये संत निंदा करता है और देवी देवताओं के बारे में ऐसे बोलता है, भगवानों की पूजा मना करता है। लेकिन उसके भांजे ने कहा कि मामा जी ऐसी बात नहीं है, निंदा नहीं करते, ये सच्चा ज्ञान करें। अब देखिए, वेद और गीता को तो आप मानते हो, हाँ मानता हूं, उसमें देखो सीडी दे दी। कहने लगा ऐसा सुना, मैं तो चक्कर काट गया। इसने सन 2004 में नाम लिया था। अब ये अपने स्वदेश लौट गया नेपाल में, वहां जाकर के लोगों को प्रचार किया, समझाया, बहुत से व्यक्तियों को लेकर यहां आने लगा। तो अब इसने कहा जी नेपाल में गरीब लोग ज्यादा हैं, यहां वहां प्रचार करने के लिए, और मैं अकेला हूं, मेरे पास भी इतना वित्तीय वो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सहयोग यहां से मिल जाए तो मैं वहां जा जाके घर घर जा जाके प्रचार करूं। तो इसने पैसे मैंने इनको पैसे दे दिए, जो वहां 4000 रुपये बनते हैं नेपाल के। इसने क्या किया कि वो 4000 रुपये, ये बता आप ही बताएगा तो अच्छा लगेगा, आ जाओ एक बार अब यहाँ आओ। वो 4000 रुपये रख दिए सुरक्षित के, भगवान के पैसे, नाजायज खर्च नहीं करूंगा, मेरे लिए जहर है। अपना जब तक इसकी सामर्थ्य रही अपने पैसों से इधर उधर खर्चा करके भक्तों को समझाता रहा, जाता रहा, सीडी दिखाता रहा। फिर इसको 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी, और वो पैसा ऐसे स्थान पर रखा था सुरक्षित के, छूना नहीं है, इसको छेड़ना भी नहीं है। तो इसने जब फिर वो 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी तो कहने लगा मैंने देखा परमात्मा का पैसा निकाल लूं, कुछ ले लूं आज। तो 500 रुपये निकालने के उद्देश्य से इसने देखा तो वहां पर 6500 रुपये पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब आपके समक्ष भक्त खेम बहादुर जी नेपाल से, इसने कह रहा था मैंने पहले अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि पहले भगवान गुरुदेव को बताऊंगा फिर औरों को बताऊंगा। आज आकर इसने सबसे पहले कल यही कहने लगा जी कमाल कर दिए, भगवान जैसे सुने थे कबीर जी वैसे ही मिले। इतनी भक्ति हम करते थे, इतनी उम्र होगी आज तक ऐसे चमत्कार कभी सपने में भी नहीं सोचे थे भगवान ऐसा कर देता है। सुना करते थे, आज करके दिखा दिया। अब ये अपने मुख से आपको आप बीती बताएंगे खेम बहादुर जी। सत साहिब, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब परमेश्वर के चरणों में आकर के बहुत धन्य समझा हूँ। और ऐसे परमात्मा हमने 28 साल खोज किया, 28 साल में झूठे गुरुओं के पास फंसे। उसके बाद परमात्मा का एक भक्त मिला, उस भक्त ने हमको प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाया, तो हमने सोचा ये अवश्य गुरु बहुत बड़ा होंगे, आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। तो मेरे हृदय में चोट सा लगी, पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है? उस भक्त ने बोला कि मेरे को तो पूर्ण परमात्मा का नाम कोई 22 गुरु दिया है, किसी ने भी परिचय नहीं दिया। मैं इसको लिए असंभव है, मैं जान नहीं सकता, आप ही बताइए वो गुरु कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ रहता है? तब वो बोले ये आदेश ले लो,
गुरु महाराज जी करोथा में रामपाल जी साक्षात पूर्ण ब्रह्मों का कवि साहेब बन करके कवि साहेब उनके हृदय में आए हैं। तो मैं अति प्रसन्न हुआ और वो कवि किसी ने ना बोला हुआ समाचार उस भक्त ने मेरे को सुनाया। तो मैंने ऑडियो नोट किया और आपका गुरु का परिचय दीजिए, आपका गुरु का कोई सीढ़ी चक्का किताब कुछ भी हो मेरे को प्राप्त कर दीजिए, मैं पढ़ूं देखूं सुनूं, इस चीज को जानना चाहता हूं। मैं खोज करते करते आज 28 साल मेरा बर्बाद हो गया। तब फिर मैंने उसको अध्ययन किया। वो भक्त ने मेरे को सीढ़ी चक्का और रेस यहाँ का और सृष्टि रचना का एक किताब मेरे पास पहुंचा दिया। तो पहले वाला मैं साधन करता था 3 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा बैठ करके आंख मेट करके उस ज्योति का दर्शन करवाता था, लोगों को समझाता था, लोगों को सिखाता था, बहुत संख्या जोड़ा। तो मैं उस दिन जब मुझे खबर मिला उस दिन से मेरा मन वहां से हट गया। मैं सृष्टि रचना पढ़ा 3-4 बार पढ़ा, परमात्मा का लिखा हुआ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का लिखा हुआ संदेश को पढ़ करके मैं उसको पीछे मुड़ करके भी देखना मन नहीं करता। आज कोई देवी देवताओं का किसी की तरफ भी मेरा मन नहीं लगता, केवल अपना परमेश्वर सदगुरु परमात्मा के अलावा और को मन नहीं लगता। इसी करके मैं ये चाहता हूँ सारे विश्व में, हमारा खाली नेपाल में नहीं सारे विश्व में ये प्रचार पूर्ण परमात्मा का प्रचार दुनिया गुरु भाई बहन बुजुर्ग बच्चा कोई भी हो तन मन धन दे करके प्रचार करें। और हमारे नेपाल में भी बहुत मैं अकेला था, मैं रोता था, मैं अकेला हूँ परमात्मा, मैं कैसा कि प्रचार करूं। झूठे गुरु को तो मैं बहुत प्रचार किया हूँ। आप तो पूर्ण परमात्मा आपका ज्ञान इतना तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान मिल करके मैं चुप करके मैं नहीं बैठने वाला, मेरे को कुछ आज्ञा दीजिए प्रचार के लिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तब मैंने परमात्मा से आदेश की, परमात्मा को खुद ही बोला मैंने, महाराज जी मेरे को कोई सेवा दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ, गरीब भी हूँ, पर मेरा जितना भावना है मैं उतना सेवा भी करूँ, घर में बाल बच्चा भी पालूं, प्रचार भी करूँ, खेती बाड़ी भी करूँ, सारा काम निभाते हुए जितना हो सके परमात्मा करेंगे। हम तो निमित्त है, हम करने वाला कुछ नहीं है, सब परमात्मा कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को हमारा पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ था, तो परमात्मा हमको लेने के लिए, हमारे को समझाने के लिए, हमारे को उतारने के लिए आए हैं। ये मौका कोई भी बहन भाई कोई भी हो धूमधाम से प्रचार करें, खुशी के साथ करें। परमात्मा बहुत भाग्य से मिले हैं। मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ। एक घटी परमात्मा का एक लीला देखा मैंने, प्रचार करा था परमात्मा से। मैंने 5,000 रुपये परमात्मा को मैंने बोला, परमात्मा मेरे को प्रचार करना है, 1,000 दीजिए। बोला बेटा तू 1,000 क्या करेगा, 5,000 ले जा। तो परमात्मा ने 5,000 दिए थे, मैं लेके गया 1,000 रुपया खर्चा करा। उसके बाद 4,000 रुपया, 5,000 में 4,000 रुपया मैंने एक डब्बे में अलग से लुका के छिपा के रखा। ये परमात्मा का पैसा है, ये प्रचार के लिए पता नहीं कब जरूरत पड़े, इसको संभाल के अलग से रखूंगा, कोई चोरी ना लगे, कोई घर के बाल बच्चे ना देखे। इस हिसाब से एक डब्बे में बंद करके रखा था 4,000। एक दिन मेरे को प्रचार करने के लिए जाना लगा, मेरे जेब में पैसा नहीं था। तब मैंने सोचा आज परमात्मा का जो रखा पैसा है, प्रचार के लिए जाना है, 500 रुपया मैं निकाल लूं। जब मैं जाके देखा खोला डब्बी
हजार का और 500 नोट 6,500 रुपया मिला। मैंने वहीं पर के रोया, परमात्मा अपनी ये लीला किया है। मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पैसा तो मैंने बहुत बहुत दिन रखा हुआ था, कभी ऐसा पैसा एक पैसा भी बढ़ता नहीं होता था। हजारों हजार रुपया रखता था, लेकिन एक पैसा भी बढ़ा नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ा था। आज ये लीला है, ये कौतुक कहां से हुआ? मैं वहीं पर करके रोया, याद किया, अपने प्रभु परमात्मा को याद किया। और मेरे दिल में फिर सोचा, मैंने ये बिहार किसी को बताऊंगा नहीं, बताऊंगा भी कोई मानेगा नहीं। मैं अपना गुरुदेव के पास जाकर के ये संदेश गुरुदेव को ही बताऊंगा। तो मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव के बताने के बाद ही मैं अब ये मौका मिल रहा है आप लोगों को सुनाने के लिए। आप सच्चे मन से, तन मन से आप लोग इसी भावना से करेंगे तो सुख देने वाले परमात्मा हमने इस जीवन में पाया है, हम अति सुखी हो जाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने मौका दिया है। ये कहने के लिए मैं यही सत्संग करता हूँ। सत साहिब बोलो।